हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका 12th हो गया है और अब आगे उनको अपने लिए एक करियर ऑप्शन चूज करना है। उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आप में से बहुत लोगों के बहुत सारे गोल्स होंगे। एक दो गोल्स तो होंगे ही, या फिर कोई एक अच्छा सा गोल होगा। ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग होंगे जिनको यूपीएससी करना होगा, कुछ होंगे इनको पीएससी करना होगा, और कुछ लोग होंगे उनको और चीजें करना होंगी, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, है ना, या फिर आपका आईआईटी हो गया, या कुछ भी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि यदि आपको यूपीएससी करना है या स्टेट पीसीएस करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, और उसके लिए एक सीधा सा वे क्या है। तो ये हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आपको करना है यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, है ना, यूपीएससी या पीएससी कुछ करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाइज, जैसे कि अभी आपकी 12th हो चुकी है, तो अब इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगी। किसी भी आपको ग्रेजुएशन वाले कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप यूजी करेंगे यानी कि ग्रेजुएशन करेंगे। अब देखिए, यूपीएससी और पीएससी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करो, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यानी कि आप बीए कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बीएससी भी किसी भी उस स्ट्रीम से कर सकते हैं, लाइक पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। या फिर आप यदि एमबीबीएस भी कर रहे हैं ना, और आपने इंजीनियरिंग कर ली, इसके बाद भी आप यूपीएससी या पीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें यहाँ ये है कि आपको यूपीएससी या पीएससी के लिए किसी भी स्ट्रीम से क्या करना होगी, ग्रेजुएशन करना होगी। इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, और कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन हमें नहीं चाहिए है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है। अब आप मुझे यदि पूछेंगे कि ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करना सबसे बेहतर होगा, तो मैं आपको बोलूंगी कि यदि आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, पहले तो आप अपनी ही रुचि का सब्जेक्ट चुनें। बट आप आगे फ्यूचर में यदि और भी ऑप्शंस जो हैं ओपन रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किस सब्जेक्ट से ये करिए। तो देखिए, यदि आप बीए करते हैं तो इसके कुछ सब्जेक्ट्स जो है यूपीएससी या पीएससी में आपको कॉमन मिल जाएंगे, लाइक जीके हो गया हमारा। जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो इसमें मिल जाता है। जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, ये सारे सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे, है ना। बीएससी आप करेंगे तो बीएससी में आपको क्या मिलेगा, यदि आप मैथ से कर रहे हैं तो आपको सी सेट में हेल्प मिल जाएगी, है ना। और इसके अलावा साइंस वाला पोर्शन है वो भी थोड़ा टैकल हो जाता है। और बीएससी यदि आप बायोलॉजी से कर रहे हैं तो आपको साइंस के जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो आप कंप्लीट इससे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने एमबीबीएस कर ली, नीट करके एमबीबीएस में आपने एडमिशन ले लिया, या फिर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं फिर हमारे पास सिर्फ डॉक्टर ही बनने का रास्ता है, या फिर हमारे पास सिर्फ इंजीनियर ही बनने का रास्ता है। इसमें जाकर भी यदि आप यूपीएससी में आना चाहते हैं तो आप देखिए, एमबीबीएस के बाद आपको फायदा ही रहेगा कि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, उसमें आप ले सकते हैं क्या, एमबीबीएस के सब्जेक्ट। ठीक है, सेम कंडीशन आप इंजीनियरिंग के साथ कर सकते हैं। आप मैथ्स ऑप्शन ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, ग्रेजुएशन तो सब इक्वली रहेगी, सारे ही ऑप्शन अच्छे हैं। बट मैं आपको बोलूँ कि यदि आप टेक्निकल में नहीं जा रहे हैं, लाइक आप एमबीबीएस या इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको बीए बीएससी दो ऑप्शन रहते हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से बीएससी रहता है। ठीक है, बीएससी इसलिए रहता है क्योंकि यदि आप कोई भी प्लान, कभी आप अपना प्लान भी क्रिएट करने लग जाएं, आपको लगे कि नहीं हमें किसी प्लान बी पर भी वर्क करना चाहिए, तो मैथ्स वाला जो पोर्शन रहता है ये भी मैथ्स के साथ में, ठीक है, तो ये हमेशा काम आता है। इससे आपके क्या है, ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं। कोई वन डे एग्जाम हुआ, उसमें स्पेशल डिमांड है साइंस की,
है ना, मैथ्स की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बीएससी होने पर। और बीए आप यदि करते हैं ना तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास रह जाते हैं। और आप बीएससी करने के बाद में देखो, फ्यूचर में यदि आप पीजी करना चाहते हैं, पीजी, तो आप पीजी जो है साइंस के सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जो कि आपके पास ओपन है पहले से, पीसीएम या फिर पीसीबी, है ना। इसके अलावा पीजी आप जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। यानी कि आपने बीएससी लिया तो पीजी में आपके पास सारे ऑप्शन सभी ओपन है। बट आपने यदि बीए किया ग्रेजुएशन में, तो आपके पास फ्यूचर में पीजी करने पर कुछ ऑप्शंस जो है बंद हो जाते हैं। कुछ ऑप्शंस क्या है, बंद हो जाएंगे। जैसे कि आप साइंस में मास्टर्स नहीं कर सकते, ठीक है, आपको सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में या सोशल साइंस में ही मास्टर्स करना पड़ती है। जबकि पीजी, जबकि आप बीएससी करते हैं ना, तो आप आर्ट्स में, सोशल साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट्स में, यानी कि आप हिंदी में भी एमए कर सकते हैं, सोशल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप सब में एमए कर सकते हो। तो देखो ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है, ये ऑप्शन है ज़्यादा फायदेमंद, बीएससी वाला। और एमबीबीएस इंजीनियरिंग, यदि आपके पास टाइम है और आपके पास अच्छा खासा पेशेंस है, टाइम है, तो आप ये दोनों ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। देखिए एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के बाद के फायदे भी हैं, और इंजीनियरिंग के बाद के भी फायदे हैं। इसके फायदे ये हैं कि आपके पास जो है एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है, ठीक है, एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है, तो आप इस क्षेत्र में तो आप करियर बना ही सकते हैं, यानी कि आप डॉक्टर तो बन ही चुके हैं, इधर में आप इंजीनियर तो बन ही चुके हैं, है ना। बट इसके बाद आपका मन यदि यूपीएससी आने का कर रहा है, तो आप आराम से आ सकते हैं। तो यदि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप इसी को ही परस्यू करें, है ना। और यदि आपको सिविल सर्विस में आना है, तो आप ये दोनों ऑप्शन जो है देख सकते हैं कि आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो बीएससी ही लगता है, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन भी कम रहती है, और आप तुरंत ही क्या है एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी या पीएससी के लिए अप्लाई करने के लिए। और आप इसके साथ में ग्रेजुएशन करते करते क्या है अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये दो ऑप्शन है ना, एमबीबीएस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये भी काफी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन आपको इनमें रुचि है तो ही आप इसमें जाइए, यदि आपको इंटरेस्ट है तो ही। और यदि आपको पता है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है, सिविल सर्वेंट ही बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये ऑप्शन चूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कि हम क्या ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं। आप एक मिनट ना, ये क्या हो गया इसको, ठीक है ठीक है। हाँ तो देखिए आप, अब आप यूपीएससी पीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपने क्या कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन करने के बाद में आप 21 ईयर के जब हो जाएंगे, 21 ईयर आप कंप्लीट कर लेंगे, जो कि यूपीएससी के लिए 1 अगस्त माना जाता है, 1 अगस्त को। और पीएससी के लिए अपना अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग, जो स्टेट पीएससी है उनका अलग अलग क्राइटेरिया है कि किस डेट को आप या किस मंथ को आपको 21 ईयर के कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 21 साल की उम्र जो है पूरी करनी पड़ती है, ये एज क्राइटेरिया होता है। इसके बाद में मैं सबसे पहले यूपीएससी का लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए आपको करना है अप्लाई, आप हो गए 21 साल के, और अब आपने किया अप्लाई। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम जो देना होता है वो देना होता है प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है एक, ठीक है। पहली ये फर्स्ट स्टेज है आपकी, क्या ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका मेंस, और उसके बाद में आता है इंटरव्यू, ठीक है। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है जीएस 1 का, और एक होता है जीएस 2 का, यानी कि सी सेट का पेपर होता है एक, ठीक है, सी सेट। और ये दोनों ही पेपर क्या है, इनमें निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग इनमें होती है, इन दोनों ही पेपर के अंदर। जब आप इसका कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, है ना,
इसका कट ऑफ क्या है, आपने कर लिया क्लियर। उसके बाद क्या करोगे, आप दोगे फिर मेंस का एग्जाम, ठीक है। फिर मेंस के एग्जाम में क्या होता है, इसमें पेपर होते हैं कुछ, वो होते हैं लिखने वाले, लिखने वाले, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें लैंग्वेज का पेपर, लाइक हिंदी, एक होगा इंग्लिश का पेपर, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर हो गया। फिर एक पेपर इसमें होता है ऐसे का पेपर, और इसके अलावा इसमें होते हैं जीएस के 4 पेपर। कितने, जीएस के 4 पेपर, प्लस इसमें एक रहता है ऑप्शनल, ऑप्शनल में होते हैं आपके 2 पेपर। कितने, 2 पेपर। तो ये कंप्लीट हो गया मेंस। अब जब आप मेंस में क्वालिफाई कर जाओगे तो आप देने जाओगे क्या, इंटरव्यू। और जब आप इंटरव्यू में पास हो गए तो आप बन जाएंगे क्या, सिविल सर्वेंट, जिसमें से आप देखो आईएएस भी बन सकते हो, जरूरी नहीं है कि यूपीएससी से सिर्फ आईएएस ही बने, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं। तो मैं आपको इस साइड बताती हूँ कि आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, काय का, सिविल सर्विस का। अब इसमें आपको कम से कम 24-25 सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, 24 से 25 सर्विसेज इसमें मिलती हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि जो सबसे पहली सर्विस होती है आईएएस होती है, आईपीएस, आईएफओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, ऐसे ही करके इंडियन डिफेंस सर्विस, और बहुत सारी सर्विसेज इसमें रहती है, यानी कि 24 के लगभग इसमें रहती है। तो इनमें से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई एक सर्विस आपको अलॉट हो जाती है। और देखिए फाइनल कट ऑफ जो बनता है ना, उसमें मेंस के मार्क्स जोड़े जाते हैं और प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाते हैं। उसमें क्या होता है, प्रीलिम्स के मार्क्स आपके नहीं जोड़े जाते, ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग होता है, प्रीलिम्स ये क्वालिफाइंग होता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी एक पूरी प्रोसेस बताऊं कि हमें कैसे तैयारी स्टार्ट करना चाहिए और कैसे हम तुरंत से ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, है ना, और उसमें आपको बताऊंगी कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर